নমস্কার, আমি এই মুহূর্তে বীরপাড়ার নিকটেই দলগা চা বাগানে। তো এখানে একটি সুন্দর মন্দির আছে, না রাম জানকী মন্দির। তো অনেকেই জানেন না এই মন্দিরটি সম্বন্ধে। দারুণ সুন্দর এই মন্দিরটি, এত সুন্দর নিরালা পরিবেশ। এখানে এসে আপনারা মনের শান্তিও খুঁজে পেতে পারেন। যারা যারা জানেন না তাদের জানকারি দেওয়ার জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটা করছি। আশা করি সকলেরই ভালো লাগবে। আসুন, চলুন দেখে আসি এই মন্দিরটিতে, আর পণ্ডিতজির সাথে একটু কথা বলেও দেখি। এখন আমি ধীরে ধীরে এই মন্দিরটিতে প্রবেশ করব। মন্দিরের গেট সুন্দর দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে ফুলের বাগান, অপূর্ব সুন্দর চারিদিকে ফুলের বাগান। আমি গেটের ভিতরে ঢুকেও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি মন্দিরটিকে। এত সুন্দরভাবে ঘাসের ডেকোরেশন করা হয়েছে, ভাবাই যায় না। দেখুন কি সুন্দর ফুলের বাগান, অপূর্ব সুন্দর এই মন্দিরের ফুলের বাগান। এত স্নিগ্ধ পরিবেশ, সত্যি ভাবাই যায় না। আপনারা আসলে সত্যিকারের মনের শান্তি খুঁজে পাবেন। আসুন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই মন্দিরটির দিকে। পণ্ডিতজি বসে আছেন, তার সাথে একটু কথাও বলে নেব। ভগবান সকলের মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা। আমি ভগবানের কক্ষে প্রবেশ করছি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে ভগবানের মূর্তিকে, এদিকে রাধা কৃষ্ণের ফ্রেমে সাজানো, সুন্দর সিংহাসনের উপর রাধাকৃষ্ণ ফ্রেমে। এখানে রাম, সীতা এবং রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা, দুর্গা মা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। এখানে ঠাকুর মশাই বসে, আমি জানার চেষ্টা করব এই মন্দিরটি সম্বন্ধে। राम 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 राम। अच्छा, ये मंदिर में आप कितना दिन से पुजारी रूप से है, थोड़ा बताइएगा, और मंदिर का बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली में हम तो फिलहाल में भी नए आए हैं, करीबन हमारा महीना 1.5 महीना हुआ है। और यह मंदिर के बारे में जितना हमें जानकारी है कि यह मंदिर 2006 में बनना शुरू हुई थी, और करीबन 6 साल की लागत में यह 2012 के आसपास में जाके ये तैयार हुआ। और यहाँ पे दूर से कारीगर और यहाँ के जितने भी मैंने हमारे दलगांव बगान के जितने भी वर्कर्स हैं, उनके सहयोग से, और साथ ही साथ दलगांव बगान के जो माननीय हमारे मालिक हैं, उनके भी अथक प्रयास से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और उनका सोच था कि हम अपने मंदिर में, अपने बगान में एक ऐसा मंदिर बनाएं जो कि लोगों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। और भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका मंदिर है ये। और बहुत ही भव्य और सुंदर, आप देख ही पा रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, जो यहाँ का वातावरण है। आप यहाँ अगर आते हैं तो आपको शांति प्रतीक होगा, यहाँ पे सुकून सा मिलता है। यहाँ बैठेंगे तो लगेगा कि यहाँ हम कहीं आए हैं। यहाँ एकांत भाव से एक अलग ही रहस्य छुपा हुआ है, वो आपको बैठने के बाद ही पता चलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर वातावरण में ये मंदिर है। और हमारे यहाँ डेली सुबह शाम जो संध्या आरती और सुबह का जो पूजन होता है वो प्रत्येक दिन होता है। टाइम बताइए थोड़ा। और समय हमारा जो सरनी है, सुबह प्रातःकाल 5 बजे ये मंदिर खुलती है और 12 बजे, दोपहर के 12 बजे बंद होती है भोग लगने के बाद। और
संध्या में 3 बजे यह मंदिर खुलती है और संध्या 7 बजे मंदिर बंद हो जाती है, जो कि यह समय सारणी है। और साल में विशेष विशेष रूप से पूजा विशेष होते रूप से जिस तरह की हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, वह बहुत ही भव्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती होती है, उसमें खूब ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ जैसे जन्माष्टमी हो गई और नए नतुन वर्ष हो गया, मतलब जिस तरह के कोई भी बड़े बड़े हमारे सनातनी धर्म में जो भी कुछ अनुष्ठान वगैरह होता है तो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं रामलला का, और हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ लोग आते ही रहते हैं। बहुत ধন্যবাদ। আপনারা ঠাকুরমশাই হিন্দিতে বলে পণ্ডিতজির কথা শুনলেন। উনি বললেন যে এই মন্দিরটি সত্যি এত পরিবেশ সুন্দর, একান্তে যদি আপনি বসে থাকেন বা ফ্যামিলি নিয়েও আসেন, আপনাদের মন সত্যিকারেরই কেড়ে নেবে। এই বীরপাড়া থেকে খুবই কাছে 5 কিলোমিটার। একটি 5 কিলোমিটার দূরত্বে একটি মন্দির আছে, আমরা অনেকেই জানি না। আপনারা এই মন্দিরে আসবেন, দেখবেন, খুবই ভালো লাগে। আমি তো মাঝে মাঝেই আসি এই মন্দিরে, আমার তো দারুণ সুন্দর লাগে। এই বলে আমি চেষ্টা করলাম আপনাদের এই মন্দিরটি সম্বন্ধে জানাবার। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।